हे गाइस, हम सभी आज इनफ के बारे में पढ़ेंगे। इनफ जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आज हम सभी इनफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इनफ होता क्या है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इनफ जो है ये सबसे पहले जान लीजिए कि इनफ जो है, सबसे पहले इनफ एक एडजेक्टिव भी है। ध्यान समझिएगा, एक एडजेक्टिव भी है और इनफ एक एडवर्ब भी है। क्या है? एक एडवर्ब भी है। इनफ एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और इनफ एक एडवर्ब का भी काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का भी काम करता है। तो सबसे पहले दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इनफ एक एडजेक्टिव भी है और इनफ एक एडवर्ब भी है। मेरे प्यारे छात्रों, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि जब यह नाउन की विशेषता बतलाता है, ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की विशेषता बतलाता है। तो जब यह एडजेक्टिव की यह जब नाउन की विशेषता बतलाता है तो इसका प्रयोग नाउन से पहले करेंगे। कब करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। जरा वॉच करिएगा माय डियर स्टूडेंट, किसके पहले करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। तो यू शुड बी ट्राई टू वॉच मेरे प्यारे छात्रों। सबसे पहले मेरे मित्रों यहाँ पर देखने का प्रयास करिए कि देयर इज इनफ साल्ट। साल्ट आपका क्या है? नाउन है। साल्ट क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले कौन आया है? इनफ आया है। तो इनफ क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। दूसरा देखिएगा, देयर इज इनफ स्पेस, पर्याप्त जगह है ना, पर्याप्त जगह है। तो इनफ जो होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया है। तो जब नाउन से पहले आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इनफ का मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट काफी या पर्याप्त। काफी या पर्याप्त, चाहे इसको पर्याप्त कह सकते हैं, चाहे इसको कॉफी कह सकते हैं। काफी, कॉफी नहीं, मैंने ये चाय पीने वाली कॉफी नहीं, काफी कहते हैं इसको हिंदी में, राइट। दूसरी पॉइंट यहाँ पर देखिए, जब यह वर्ब की विशेषता बतलाता है या एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है माय डियर स्टूडेंट, तो यह एडजेक्टिव के बाद भी आता है और वर्ब के बाद आता है। अगर वर्ब की विशेषता बतलाएगा तो वर्ब के बाद आता है। जैसे लिखा है ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। इनफ यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग के बाद आया है। किसके बाद आया है? स्ट्रॉन्ग के बाद आया है, राइट। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दे आर ए गुड इनफ, दे आर गुड इनफ। इनफ यहाँ पर देखिए गुड के बाद, गुड आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद आया है। स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद यूज किया गया है। यानी कि जब इनफ का प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो हमने कहा कि इनफ क्या है? इनफ एक एडजेक्टिव माय डियर स्टूडेंट, इनफ एक एडवर्ब भी है। यह एडवर्ब की भी कार्य करता है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। दोनों का कार्य कौन करता है? इनफ करता है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई एडजेक्टिव की बात तो दे दिए, सर कोई आप एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग करके दिखाइए। तो ध्यान रखिएगा कि जब एडवर्ब काम करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो यह क्या करेगा? यह किसी न किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। किसके पहले आएगा? एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, किसके पहले? एडजेक्टिव से पहले इसको प्रयोग किया जाता है, यानी एडजेक्टिव से पहले आता है। तो आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। जब यह एडजेक्टिव से पहले आएगा तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। हमने लिखा कि जैसे राम इज, यहाँ पर क्या कर दिया? राम हैव। ध्यान रखिएगा, राम हैव नहीं, राम इज है ना, राम इज इनफ इंटेलिजेंट, राम इज इनफ इंटेलिजेंट है ना, राम इज इनफ इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम। ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिखा? क्वालिफाई है ना, क्वालिफाई द एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट, पर राम जो है पर्याप्त क्या है? बुद्धिमान है। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट क्या हो गया? इंटेलिजेंट आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आगे आता कौन है? एडवर्ब आता है माय डियर स्टूडेंट। यह क्या आता है? एडवर्ब। ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब काम कर रहा है कि राम इज इनफ इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि यह नाउन का भी काम करता है। तो नाउन के रूप में हमने मान लीजिए कह दे कि रमन, ध्यान समझिए, रमन हैज इनफ मनी, रमन हैज इनफ मनी, रमन हैज इनफ मनी है ना, टू बाई द फ्लैट, टू बाई द फ्लैट। याद रखिएगा, फ्लैट खरीदने के लिए क्या कहते हैं? रमन के पास
पर्याप्त क्या है, पर्याप्त धन है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा सा कि इनफ जो है ये किसके पहले आया है, नाउन से पहले आया है। जब ये नाउन से पहले आ गया तो किसका कार्य करने लगा, एडजेक्टिव का काम करने लगा माय डियर स्टूडेंट। किसका काम करने लगा, एडजेक्टिव का काम करने लगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इनफ जो है यह एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। अगर यह वर्ब की तारीफ करेगा तो वर्ब के बाद आता है, एडजेक्टिव की तारीफ करेगा तो एडजेक्टिव के बाद आता है, और अगर यह एडवर्ब का कार्य करेगा तो याद रखिए कि एडजेक्टिव से पहले भी होता है और एडजेक्टिव के बाद में भी होता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि एडवर्ब जो है वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे जा करके कमेंट करने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माई डियर स्टूडेंट।